हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर पर। वेदांता के डी मर्जर पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है MK ग्लोबल की। एनालिस्ट ने इस रिपोर्ट में ये बताया है कि कैसे वेदांता का ये डी मर्जर कंपनी के मार्केट कैप को बढ़ा देगा, कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होगी वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए, कौन सी कंपनी का कितना वैल्यूएशन आएगा, कौन सी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आएगी, कौन सी कंपनी लार्ज कैप होगी, स्मॉल कैप होगी, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट और लेकर आए। वेदांता लिमिटेड डीमर्ज हो जाएगी 6 एंटाइटीज में। करंटली वेदांता लिमिटेड एक ही एंटाइटी है जिसमें ये सारे बिजनेसेस आते हैं। सिर्फ ये कंपनी ही NSE और BSE पे लिस्टेड है। इस डीमर्जर के होने के बाद 5 कंपनियां और लिस्ट होंगी। ये है वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स और वेदांता पावर। इन बिजनेसेस में इंक्लूड होंगे वेदांता लिमिटेड के बिजनेस में आएगा हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस, सेमीकंडक्टर का बिजनेस और स्टेनलेस स्टील का बिजनेस। वेदांता एल्यूमिनियम में आएगा वेदांता के एल्यूमिनियम का बिजनेस, ऑयल एंड गैस में आएगा कैन इंडिया लिमिटेड का बिजनेस, बेस मेटल्स में आएगा डाउनस्ट्रीम कॉपर का बिजनेस और जिंक इंटरनेशनल का इंटरनेशनल बिजनेस। वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल में आएगा आयरन ओर का बिजनेस, वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड और ESL लिमिटेड। और वेदांता पावर में आएगा वेदांता का पावर बिजनेस। इस डीमर्जर के होने के बाद शेयर होल्डर को 5 नई कंपनीज के शेयर मिलेंगे, उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो वेदांता के शेयर होल्ड करते हैं। सपोज आपके पास वेदांता के 10 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर इन 5 कंपनी में मिल जाएंगे। वेदांता का ये डीमर्जर कैसे इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग करेगा, ये बताया गया है MK ग्लोबल की इस लेटेस्ट रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वेदांता की डीमर्ज एंटाइटीज की वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ की हो सकती है। करंटली अगर हम देखें तो करंटली वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैप है 1,91,589 करोड़ का। डीमर्जर होने के बाद मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से बढ़ जाएगा, ऐसा कहा है MK ग्लोबल ने इस रिपोर्ट में। 51% की वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है वेदांता का ये डीमर्जर वेदांता के इन्वेस्टर्स के लिए। डीमर्जर एप्लीकेशन की करंट पोजीशन देखें तो करंटली NCLT का अप्रूवल का कंपनी वेट कर रही है। ये फाइनल स्टेज है इस डीमर्जर की जहां तक वेदांता लिमिटेड पहुंच चुकी है। इससे पहले की सारी स्टेजेस जैसे कि क्रेडिटर्स का अप्रूवल, लेंडर्स का अप्रूवल वो कंपनी ले चुकी है और एक्सपेक्टेशन है कि वेदांता का डीमर्जर मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। MK ग्लोबल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डाइवर्सिफाइड कंपनीज जो भी होती हैं, जैसे कि है वेदांता लिमिटेड, जिस एक कंपनी में ही कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस करती है, वो हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करती है अपने काउंटर पार्ट से। इस डीमर्जर के होने के बाद MK ग्लोबल के हिसाब से जो 5 नई कंपनियां बनेंगी उनका इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होगा और इससे वेदांता ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन एज अ होल बढ़ सकता है। इस डीमर्जर के होने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है वेदांता लिमिटेड की ग्रुप कंपनीज का मार्केट कैप, वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैप इस डीमर्जर के होने के बाद होगा 1,30,190 करोड़ का। इसके बाद सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वेदांता ग्रुप में वेदांता एल्यूमिनियम, जिसका मार्केट कैप होगा अराउंड 82,000 करोड़ का। उसके बाद आता है वेदांता ऑयल एंड गैस, जिसमें की कैंस इंडिया लिमिटेड का बिजनेस है, इसका वैल्यूएशन होगा 40,210 करोड़ का। उसके बाद वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल 21,580 करोड़ का मार्केट कैप होगा। वेदांता पावर का मार्केट कैप होगा 13,130 करोड़ और वेदांता बेस मेटल का मार्केट कैप होगा 6,870 करोड़ का। सो इस तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग होगी वेदांता लिमिटेड में। ग्रुप कंपनीज का मार्केट कैप वेदांता लिमिटेड के मार्केट कैप से ज्यादा होगा। इस डीमर्जर से कंपनी के वैल्यूएशंस भी बदलेंगे, मार्केट कैप भी बदलेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। वैल्यूएशंस की बात करें तो करंटली ये स्टॉक 5.3 टाइम्स फॉरवर्ड EV EBITDA रेशियो से ट्रेड कर रहा है। इसकी री रेटिंग हो सकती है, ये हो सकता है 7.1 टाइम्स तक, जिसका मतलब ये है कि कंपनी का EV to EBITDA वैल्यूएशन 51% तक बढ़ सकता है इस डीमर्जर के होने की वजह से। कंपनीज के साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज होगा वेदांता और वेदांता एल्यूमिनियम का। ये एक्सपेक्टेड है कि लार्ज कैप की कैटेगरी में आएंगी डीमर्जर होने के बाद। उसके बाद वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता पावर, ये मिड साइज कंपनीज होंगी MK ग्लोबल की इस रिपोर्ट के हिसाब से। और इसी रिपोर्ट की वजह से MK ग्लोबल ने स्टॉक पे कवरेज स्टार्ट करी है, बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस दिया है 600 का स्टॉक के लिए। ये टारगेट इस ब्रोकरेज ने, ऑल्दो ये कोई इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन नहीं है, 4 Ds के बेसिस पे दिए हैं। सबसे पहले डी है डीमर्जर। सो डीमर्जर की वजह से वैल्यू अनलॉकिंग होगी वेदांता लिमिटेड में, इसी वजह से 600 के टारगेट दिए हैं एनालिस्ट ने। प्रोजेक्ट डिलीवरी की वजह से भी ये टारगेट दिए हैं। वेदांता लिमिटेड के बहुत से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं आने वाले 12 से 18 महीने में। इसके अलावा डिविडेंड का भी यहाँ पर अच्छा रोल
रोल है, डिविडेंड से भी कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है, तो डिविडेंड का रिटर्न भी अच्छा रह सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। और फोर्थ डी है डी-लिवरेजिंग। वेदांता लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट को डी-लिवरेज कर रहा है पेरेंट कंपनी का डेट रिड्यूस करके। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से ब्रोकरेज बुलिश है और 600 रुपीज के टारगेट स्टॉक के लिए दिए हैं। सो ये है वेदांता की डीमर्जर पर एमके ग्लोबल की लेटेस्ट रिपोर्ट के सभी अपडेट। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।